हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। वैसे मुझे कुछ कहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ कहने का वो नहीं बनता, क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी तुम लोगों की इतनी जला दी थी। आज जलाने से क्या फ़ायदा। बस एक बात कहना चाहूँगी, गर्लफ्रेंड तो दूर है, तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी ना बनेगी। और कुछ लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में कहा कि गए अगर आपकी टिप्स फॉलो की तो पक्का नरक में जाएंगे। आई नो मेरी टिप्स कुछ ऐसे होते हैं कि तुम लोगों को नरक तुम्हें धरती पे ही दिख जाएगा, पर मेरी टिप्स में इंजॉयमेंट फुल होती है। हाँ, तुम्हें बेल्ट पड़ सकती है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कब्र में दफना सकते हैं, जिंदा जला सकते हैं, पर लाइफ इंजॉय कर लोगे तुम लड़कियों के साथ। और ऐसे तुम लॉयल्टी के चक्कर में मैं अपनी वाली को लॉयल्टी दिखाऊंगी, घंटा नहीं पड़ता है। अब वैसे कहते हैं ना कि गाइस मेरी बातों पे भरोसा मत करना, वो क्यों ना, वो कहते हैं ना कि खुद की दुनिया बसी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं बसने देंगे। जस्ट हाल मेरा है। अब मैं सिंगल हो चुकी हूँ तो तुम लोग मिंगल क्यों ही रहोगे। इसलिए मेरी टिप्स को फॉलो करो और अपने बसे बसाए घर को उजाड़ लो। ओके, वैसे तुम लोग मेरे मुंह पे बेइज्जती मत किया करो, मुझे फिर अपने पे डाउट होने लगता है। ठीक है, ओके। तो और कुछ ना कहते हुए आते हैं सीधे अपनी स्टोरी, जिसका नाम राजा जल कहानी भूमि और सृष्टि की। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो इंदु थी वो चली गई थी ज्ञान के साथ, और हम घर में सिर्फ भूमि और सृष्टि बचे हुए थे, और ये दोनों लोग दादी की पोजीशन चेंज करने में हेल्प कर रहे थे। पर इसी दौरान जो सृष्टि का हाथ होता है वो गलती से भूमि से टच हो जाता है। जैसे ही सृष्टि का हाथ भूमि से टच हुआ था, या कह लो कि भूमि का हाथ सृष्टि से टच हुआ था, जो ये दोनों लोग थे वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ। अब आगे जैसे इनका हाथ टच हुआ था और ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी जो भूमि होती है वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और दादी की बस पीलो सही करने लगती है। वो ऐसे जताती है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो जो सृष्टि है वो भूमि को बस पीलो सही करते हुए देख रही थी। तभी बाहर से रामू काका आते हुए कहते हैं, भूमि बिटिया, वो विवान आया है इधर। जो भूमि होती है वो थोड़ा सा शॉक्ड और थोड़ा सा ये होना होता है कि ये क्यों आया है। इस तरीके से रामू काका की तरफ देखती है। फिर रामू काका कहते हैं, बिटिया वो लिविंग एरिया में बैठा हुआ है। भूमि कहती है, आप चलिए रामू काका, मैं आती हूँ। जी भूमि बिटिया, ये कहते हुए जो रामू काका होते हैं वो उस रूम से चले आते हैं। तो जो भूमि थी वो बस दरवाजे की तरफ देख रही थी, और जो सृष्टि है वो भूमि की तरफ देख रही थी। भूमि के चेहरे पे साफ साफ टेंशन नज़र आ रही थी। इधर जो भूमि है वो सृष्टि की तरफ नहीं देखती है और धीरे से चलकर आने लगती है लिविंग एरिया की तरफ, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी, इसलिए वो थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलकर आ रही थी। इधर जो ईवान होता है जो सोफे पे बैठा हुआ था, जैसे ही भूमि को देखता है वो खड़ा हो जाता है अपनी सोफे पे से और कहता है, तुम ठीक हो ना, दादी ठीक है। इधर जो भूमि होती है वो बस आकर खड़ी हो जाती है, कुछ कहती नहीं। विवान कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ भूमि, दादी मतलब सही है ना, और तुम पैर में चोट लगी है, इतना क्यों चलती हो, तुम कह देती मैं रूम में आ जाता। भूमि कहती है, तुम यहाँ क्यों करने आए हो विवान। विवान कहता है, कैसी बात कर रही हो, हमारी शादी तय हो चुकी थी, मैं ऐसे ही आया हूँ। और वो मासी पूछ रही थी कि शादी कब की रखनी है, ये तो टूट गई है तो अब कब की रखनी है। भूमि कहती है, शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता विवान, शायद तुम सुन नहीं पाते हो। मैंने कल हॉस्पिटल में ही कह दिया था कि हमारी शादी अब नहीं होगी। वैसे भी मेरी मर्जी इस शादी में शामिल नहीं थी, और अब तो दादी भी नहीं है, वो भी कोमा में है, और उन्होंने ही साफ मना कर दिया था कि ये शादी मत करना, तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। और ये मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ विवान, अगली बार मैं नहीं समझाऊंगी। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं था, ना ही मैं तुमसे प्यार करती थी और ना ही तुम मुझसे प्यार करते थे। विवान कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भूमि। भूमि कहती है, पर मैं नहीं करती ना, मैं सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ और कुछ नहीं। विवान कहता है, मैं तुम्हें करियर पे फोकस करने दूंगा भूमि, तुम शादी कर लो ना यार। भूमि कहती है, इनफ इज इनफ, मैंने कह दिया ना कि
मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। वैसे भी मैं दादी के प्रेशर में आके शादी करी थी, मेरे शादी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? और होगा भी तो तुमसे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तुम जाओ। विवान कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। भूमि कहती है, जाओगे या फिर मैं बाहर से सिक्योरिटी गार्ड को बुला के निकलवाऊँ? विवान कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहते हैं, जो विवान था थोड़ा गुस्से से देख रहा था भूमि को। भी वहाँ पे सृष्टि आ जाती है। सृष्टि देखती है पहले भूमि की तरफ, फिर देखती है विमान की तरफ और धीरे से कहती है, क्या हुआ यहाँ पे? फिर जो भूमि होती है कुछ नहीं बताती है। तभी विमान बोलता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, समझी? तो तुम इससे दूर रहो। तो जो सृष्टि होती है वो गुस्से से देखती है विमान की तरफ और कहती है, होश में, तमीज़ में, होश की गोली खा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना मैं खिलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। जो विमान होता है एक आईब्रो उठाते हुए देखता है और कहता है, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ये मेरे और भूमि के बीच का मामला है। भी भूमि बोलती, ये मेरे और तुम्हारे बीच का मामला कभी था नहीं और ना ही कभी होगा, समझे? विवान कहता है, भूमि तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? कि जब मन शादी के लिए हाँ कह दिया, जब मन किया ना कह दिया। सारे रिश्तेदारों में ये बात है कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो, अचानक से तुम मना करी हो। मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है और मौसा मासी जी की कितनी बेइज्जती हो रही है, मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो तुम? अगर तुम्हें शादी में पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था ना। अब मुझे नहीं पता, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। 4 दिन बाद शादी है और कल मौसी आ रही है बात करने के लिए। दादी वैसे भी मरने वाली थी और अभी जब मर जाएंगी तो क्या दिक्कत है? तो जैसे ये बात कही ना, विवान ने जो भूमि होती है वो खींच के चाटा मारती है विवान के। जो भूमि थी वो बहुत ही कम हाथ उठाती थी, पर जब उठाती थी ना भाई बहुत तेज मारती थी। पर हाथ सॉफ्ट होने की वजह से वो ज़्यादा तेज लगते नहीं थे, जो विवान के भी नहीं लगा था। पर जो विवान था वो जैसे थप्पड़ पड़ा था ना, वो गुस्से से देखता है भूमि की तरफ और कहता है, हाउ डेयर यू भूमि, तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? तभी जो सृष्टि थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हुई थी, वो ज़्यादा नहीं बोली थी इन मैटर में। तभी वो अचानक से आ जाती है भूमि और विवान के बीच में और विवान की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, अगर चाहते हो मैं ना मारूं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना और अगली बार इस घर की तरफ भी मुड़कर मत देखना। इससे 100 मीटर की दूरी बना के रखना, समझ गए? और उसने शादी के लिए मना कर दिया है ना, तो मना कर दिया। समझ में आई बात? ये कहते हुए जो सुशी थी वो थोड़ा सा गुस्से में देख रही थी विवान की तरफ। जो विवान होता है वो देखता है सृष्टि की आंखों में और पता नहीं क्यों विवान अंदर से थोड़ा सा मुस्कुराता है, बस थोड़ा सा एक डेविल वाली स्माइल करता है और आगे बढ़ता है सृष्टि के पास और उसके फेस की तरफ, उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो होकर रहेगा, देख लेना। ये कहते हुए सृष्टि की आंखों में देख रहा था। तभी जो सृष्टि होती है उसकी कॉलर को पकड़ती नहीं है, बस उसके कॉलर के साइड पे धीरे से हाथ रखती है और एक हाथ से उस कॉलर को सही करते हुए कहती है, जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा, शादी तुम्हारी भूमि के साथ कभी नहीं होगी, समझे? अब निकलो, निकलो। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो बाहर की तरफ इशारा कर देती है। जो विमान था एक बार देखता है भूमि की तरफ, एक बार देखता है सृष्टि की तरफ और फिर वहाँ से धीरे से निकल जाता है। पर एक बार मुड़कर फिर से देखता है इन दोनों की तरफ और इस बार उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इधर जो सृष्टि विमान को जाते हुए देख रही थी वो देखती है भूमि की तरफ और कहती है, भूमि वो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो या परेशान करे ये तो मुझे तुम बता सकती हो। भूमि कहती है, पहली बार सृष्टि तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद संभाल लेती, और अगली बार से मेरे मैटर में बोलने की कोशिश मत करना, समझ गई तुम? मैं खुद संभाल सकती हूँ।
मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थैंक यू। सृष्टि कहती है, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी उस विवान से दूर रहने में। मैं जानती हूँ तुम्हें शादी नहीं करनी, इसीलिए मैं हेल्प कर रही थी तुम्हारी। भूमि कहती है, अब मैंने तुम्हें उसके लिए थैंक यू बोल दिया है, पर अगली बार से मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ, और अगर खुद की हेल्प नहीं कर सकती तो मेरे पास इंदु, स्तुति और ज्ञान है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो अगली बार मुझ पे सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम मुझ पे सिंपैथी क्यों दिखा रही हो। कहते हुए जो भूमि थी वो आंखों में आंखें डालकर सृष्टि से कह रही थी। सृष्टि कहती है, तुम गलत समझ रही हो। भूमि कहती है, तुम्हें जो कुछ समझना है वो समझो, मैं सही समझ रही हूँ। थैंक्स फॉर द हेल्प। और मजबूरी है मेरी तुम्हें यहाँ आने देने की। वैसे मैं परसों का कुछ भूल ही नहीं हूँ, तो सिर्फ मेरी मजबूरी है कि तुम दादी को देखने आती हो, और मैं और किसी डॉक्टर को बुला नहीं सकती क्योंकि दादी का ट्रीटमेंट तुमने स्टार्टिंग से किया है। इसलिए जो सृष्टि होती वो इस बात पे कुछ नहीं बोलती और बस भूमि की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ पे रामू काका आते हुए कहते हैं, भूमि बिटिया, वो शादी का कुछ सामान है जो आप बता दीजिए कि हम कहाँ पे रखें। बड़ी मालकिन तो है नहीं, तो आप ही बता दीजिए। भूमि कहती है, ठीक है रामू काका, आप उठा के लाइए, मैं बताती हूँ कि कहाँ पे रखना है। जी बिटिया। ये ये थे जो रामू काका होते हैं, वो आते हैं और कुछ संदूक थे, छोटे छोटे, कोई बड़ा था कोई छोटा था, वो ला रहे थे। तभी भूमि कहती है, रामू काका आप क्यों उठा रहे हैं, दूसरे जो सर्वेंट हैं तो उनको बुला लीजिए ना। रामू काका कहते हैं, बिटिया वो तो चले गए हैं। भूमि कहती है, तो आप रहने दीजिए उठाने को, मैं उठा लूँगी। नहीं नहीं भूमि बिटिया, कैसी बात कर रही हो, मैं उठा लूँगा ना, मैं उठा लूँगा। तुम्हारे पैर में खुद चोट लगी है, तुम कैसे उठा के चल पाओगी, और 2-3 बक्से हैं बेटा। भूमि कहती, आप चिंता मत कीजिए, मैं उठा लूँगी। तभी सृष्टि कहती है, मैं हेल्प कर देती हूँ। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो रामू काका के हाथों से एक बॉक्स था वो ले लेती है, एक संदूक ले लेती है। जो भूमि थी इस बात पे सृष्टि की तरफ देख रही थी, वो कुछ नहीं कहती, ना ही हेल्प करने को मना करती है, ना ही कुछ कहती है, बस सृष्टि की तरफ देख रही थी। तभी सृष्टि कहती है, कहाँ पे रखना है इसे। भूमि कहती है, स्टोर रूम में आओ। ये कहते हुए जो भूमि होती है वो स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है, उसके पीछे पीछे रामू काका और स्तुति आयन सृष्टि आ रहे थे। तो जो भूमि है वो धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है, तो कुछ उसे अलग सा फील होता है। ऐसा लगता है कि पहले से ही उस रूम में कोई है, उसे ऐसा फील हो रहा था। तो जो भूमि है वो ज़्यादा नहीं सोचती है और उस स्टोर रूम के अंदर कदम रखती है। जब तक दादी थी भूमि को इन सारी चीज़ों और में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो भूमि है वो स्टोर रूम की तरफ देखती है, तब तक जो रामू काका और सृष्टि थी वो भी आ चुके थे। भूमि कहती है, रामू काका आप एक काम करिए, यहाँ पे ये वाला संदूक रख दीजिए और आप नीचे से दूसरा संदूक लेकर आइए। जी भूमि बिटिया। ये कहते हुए जो रामू काका थे वो संदूक को बड़े वाले संदूक पर रख के चले जाते हैं। जो भूमि थी वो देखती है सृष्टि की तरफ जो उसे ही देख रही थी, और हाथ में अभी भी वो संदूक लेकर खड़ी हुई थी। भूमि कह रही है, तुम भी इस संदूक को यहीं पे रख दो। सृष्टि होती वो हाँ में सिलाती है और उस छोटे से संदूक को बड़े वाले संदूक के ऊपर रख देती है। इधर भूमि कहती है, तुम हटो साइड से, मुझे कुछ देखना है। इधर जो सृष्टि होती है वो साइड हट जाती थी क्योंकि वो बड़े वाले संदूक के पास ही खड़ी हुई थी जिसे उसे खोलना था। इधर जो भूमि है वो दूसरे वाले संदूक, जो बड़ा वाला संदूक था, उसके पास आती है और देखती है उसकी तरफ। उसमें ताला पड़ा हुआ था, वो भी उस पे कई सारे रक्षा सूत्र बंधे हुए थे उस संदूक के ताले पे। इधर भूमि कहती है, इसमें क्या है, क्या दादी ने इतने सारे बक्से रख रखे हैं, दुनिया भर का कबाड़ दिल्ली में रखा हुआ है,
ये कहते हुए उस बक्से के ताले की तरफ देखती है, और जैसे ही भूमि उस ताले को टच करती है ना, जो वो ताला था वो अपने आप खुल जाता है वो ताला बिना चाबी के। भूमि कहती है, ये क्या हो गया? जो सृष्टि थी वो भी हैरान थी, क्योंकि ताला एकदम बहुत ही मजबूत बंद था, उसको देखने से ही पता चल रहा था, पर भूमि के अचानक छूने से वो ताला खुल गया। ये ताला भी ना, ये कहते हुए जो भूमि थी वो ताले को निकाल लेती है और धीरे से उस संदूक को खोलती है। जैसे ही संदूक खोला था, अजीब सी महक, अजीब सी स्मेल पूरे कमरे में फैल गई थी। भूमि कहती, ये क्या है? ये भगवान, बहुत दिन से दादी ने संदूक बंद कर रखा है। ये कहते हुए वो अपने फेस के सामने हाथ डुला रही थी और ढंग से देखती है उस संदूक के अंदर, तो उसमें कुछ सामान था, उसमें, और उसी सामान में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर हाँ, एक हाथ तक की बड़ा फोटो फ्रेम था। भूमि कहती है, ये कौन है? ये कहते हैं वो जो भूमि थी वो हाथ बढ़ाने लगती है, पर एक हाथ से उसने संदूक का ढक्कन पकड़ रखा था और दूसरे से वो फोटो की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, इसीलिए उसका जो हाथ होता है वो फिसलने लगता है, तो इतना वेट वो नहीं उठा पा रही थी, और वो जो ऊपर की ढक्कन होती है संदूक की वो गिरने वाली होती है, तभी जो सृष्टि होती है वो पकड़ लेती है और कहती है, तुम ढूंढो, मैं इसे पकड़े हुए खड़ी हूँ, जो निकालना चाहती हो वो निकाल लो। इधर जो भूमि होती है वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है, और जो फोटो फ्रेम पड़ा हुआ था ना बड़ा सा, वो उसे निकालने लगती है। उसमें बहुत ही सारी एंटीक चीज़ पड़ी हुई थी उस संदूक पर जो भूमि थी उसका ध्यान एक फ़ोटो फ्रेम खींच रहा था अपनी तरफ, जो उल्टा रखा हुआ था, मतलब जो फ़ोटोज़ थी वो आगे थी और उसके ऊपर ऐसे प्लेन था। जो भूमि होती है वो अपना हाथ बढ़ा रही थी, पर जो फ़ोटो फ्रेम था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। सृष्टि कहती है, मैं कुछ हेल्प करूँ? भूमि कहती है, नो थैंक्स, मैं उठा लूँगी। ये कहते हुए थोड़ा सा अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और धीरे से उस फोटो फ्रेम को पकड़ती है। जैसे उसने फोटो फ्रेम को पकड़ा था, वो उसका हाथ का अंगूठा था वो नीचे था, इसलिए जैसे उसने फोटो फ्रेम को पकड़ा था, उसके जो अंगूठा था, थंब था, उसके थंब से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। भूमि कहती है, आह! सृष्टि कहती, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कहते हुए उस फोटो फ्रेम को बाहर निकालती है और पलट कर देखती है, तो उसमें किसी का चेहरा नहीं था, सिर्फ बॉडी थी, बाकी चेहरा गायब था। जो भूमि होती है वो अचानक से थोड़ा सा डर जाती है, इसीलिए उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम होता है वो ना गिर जाता है जमीन पे और टूट जाता है। सृष्टि कहती, क्या है ये? तूने फोटो फ्रेम क्यों गिरा दिया भूमि? जो भूमि होती वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी उस टूटे हुए फोटो फ्रेम की तरफ। इसमें सर गायब थे, बस एक औरत और एक आदमी का शरीर था। भूमि कहती है, ये किसकी पिक है? और ये इतना सारा एंटिक सामान, ये क्या है? सृष्टि कहती है, तुमने कभी देखा नहीं ये सारी चीज़ें क्या? भूमि कहती है, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। ये कहते हुए वो जो फोटो फ्रेम से डर गई थी, उसे नीचे छोड़ दिया था, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि फोटो में कुछ अभी हिला, जिसे देखकर जो भूमि होती है वो थोड़ा सा डर जाती है और अपने कदमों को पीछे कर लेती है और कहती है, चलो चलो यहाँ से, चलो। तब तक रामू काका आ जाते हैं। रामू काका कहते हैं, क्या हुआ भूमि बिटिया? भूमि कहती है, रामू काका, ये कहते हुए जो भूमि थी वो इशारा करती है, तो जैसे ही रामू काका पहले तो वो संदूक को खुला देखते हैं तो डर जाते हैं, और फिर जैसे फोटो फ्रेम को देखते हैं ज़मीन पे पड़ा हुआ, वो और भी डर जाते हैं और कहते हैं, भूमि बिटिया तुम यहाँ से निकलो, मैं देख लूँगा, भूमि बिटिया तुम जाओ, भूमि बिटिया जाओ। ये कहते हैं वो भूमि का हाथ पकड़ते हैं, उससे बाहर निकालते हैं, तो जो सृष्टि थी वो खड़े खड़े देख रही थी, अभी भी उसने संदूक को पकड़ा हुआ था। डॉक्टर साहिबा आप जाइए, मैं देख लूँगा। ये कहते हुए जो संदूक सृष्टि ने पकड़ रखा था वो सृष्टि का हाथ हटा देते हैं और जल्दी से उस फोटो को अपने एक हाथ से उठाते हैं और उस संदूक में बंद करके जो ताला था वो लगा देते हैं। तो जो सृष्टि है वो इतनी जल्दबाजी देख के हैरान थी और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? धीरे से करिए ना, अभी उंगली दब जाएगी आपकी। काका जी, और ये आप, ये
ताला कैसे? वो रामू काका कहते हैं, बेटा ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम जाओ इस कमरे से निकलो, नीचे बैठे रहिए, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जी, ये कहते हैं वो जो सृष्टि थी वो उस रूम से बाहर निकल जाती है, तो जो रामू काका थे वो जो ताला लगा चुके थे और जैसे वो बढ़ने वाले होते तभी उस संदूक के नीचे से एक जला हुआ हाथ और लंबे-लंबे नाखून निकलते हैं बाहर और बस ऐसा लग रहा था कि वो हाथ कटा हुआ है। वो हाथ जल्दी से रामू काका के पैरों को पकड़ लेता है, नीचे से एक पैर को पकड़ लेता है और कसके से नाखून को गड़ा हुआ ही जा रहा था। और जो रामू काका है वो डर गए थे अचानक से और वो हिलते नहीं है और बस नज़रें झुका के देखते हैं अपने पैर की तरफ और जैसे उन्होंने नज़रें झुका कर देखा था तो वो हाथ गायब हो चुका था। पर रामू काका समझ गए थे कि ये सपना नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि उनके पैरों पे अभी भी दर्द हो रहा था और थोड़ा सा खून भी बहने लगा था। तो वो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और उस कमरे से निकल आते हैं। तो देखते हैं जो भूमि थी वो बैठी हुई थी और सृष्टि भी उसी के सामने बैठी हुई थी। रामू काका आते हुए कहते हैं, भूमि बिटिया अब उस कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सही कर दिया है, संदूक वंदूक भी रख दिया है, अब उसमें ताला डाल दिया है, अब खोलना मत भूमि बिटिया। जो भूमि बिटी बस हाँ में सिर हिलाती है। और डॉक्टर साहिबा मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ। सृष्टि कहती है, नहीं रामू काका कॉफ़ी नहीं चाहिए, वो मुझे हॉस्पिटल जाना है, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मुझे अब जाना चाहिए। ये कहते हुए वो भूमि की तरफ देखती है, जो भूमि थी वो सृष्टि की तरफ देख रही थी। जो सृष्टि होती है वो खड़ी होती है और सीधे निकल जाती है वहाँ से। जो भूमि थी वो सृष्टि को जाते हुए देख रही थी। तभी रामू काका कहते हैं, भूमि बिटिया आप भी आ जाइए, मैं खाना लगा देता हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मालकिन ठीक हो जाएंगी। भूमि कहती है, काश ऐसा ही हो। और रामू काका मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, जब इंदु आएगी तब मैं रात को खाना खा लूँगी। भूमि बिटिया आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप खाना खा लीजिए, इंदु बिटिया जब आएंगी तो वो खा लेंगी। नहीं रामू काका जब इंदु आएगी और ज्ञान आएगा तब मैं खा लूँगी, आप खा लीजिए जाके। ठीक है भूमि बिटिया। ये कहते हुए जो रामू काका होते हैं वो चले जाते हैं और जो भूमि होती है वो अपनी दादी के पास बैठने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो सृष्टि थी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद जो इंदु थी वो अपनी डांस की प्रैक्टिस करके उसको मतलब वहाँ पर अच्छे से सब करके आ जाती है घर। जो भूमि और इंदु थे वो खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो भूमि थी वो शावर लेकर अब तैयार हो रही थी। उसने जीन्स और एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था और गले में गोल्ड की चेन और बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट पहना हुआ था और अपने बालों को सुलझा रही थी। तभी इंदु कमरे में आते हुए कहती है, वाह यार, ना तुम्हें देख के ना भूमि सच में मेरा दिन बन जाता है। गुड मॉर्निंग लगती है, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं कैसी लग रही हूँ? भूमि कहती है, तुम भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। इंदु कहती है, तो मंदिर चलना है ना? हाँ हाँ मंदिर चलना है, तुम्हें तो पता है कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम सेलेक्ट हो जाती हो तो मंदिर चलेंगे, इसलिए हम लोग मंदिर चल रहे हैं। इंदु कहती है, तो मैंने भी तो मन्नत मांगी थी कि तेरी शादी नहीं होगी तो मैं भी आऊँगी दर्शन करने, तो अब चलें? भूमि कहती है, बस 2 मिनट और। इंदु कहती है, ठीक है फिर। ये कहते हुए जो इंदु होती वहीं पर बेड पे बैठ जाती है और भूमि को देख रही थी। भूमि कहती है, क्या हुआ इंदु, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इंदु कहती है, कुछ नहीं, तेरा फाइनल ईयर आने वाला है, तुम पढ़ाई अच्छे से करो। और कल उस सृष्टि ने बदतमीजी तो नहीं की? मैंने शाम को पूछा नहीं था। भूमि कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। इंदु कहती है, अगर करे ना तो तुम मुझे बता देना। भूमि कहती है, ऐसा नहीं करेगी, वो जानती है कि मेरा घर है और अगर ऐसा कुछ किया तो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बाहर निकलवा दूँगी। गुड, गुड भूमि, गुड। ये कहते हुए वो खड़ी होती है, तब तक जो भूमि थी वो भी तैयार हो चुकी थी और ये दोनों लोग आते हैं नीचे। दोनों लोग कार में बैठते हैं। जो ज्ञान था वो किचन में खाना खा रहा था इसलिए वो मंदिर नहीं जाता। ये दोनों लोग ही मंदिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो भूमि और इंदु थे ये लोग कार से उतरते हैं। इंदु कहती है, संभल कर भूमि, पैर में चोट है। भूमि कहती है, पता है मुझे, पर अपनी दर्द नहीं होती।
ये कहते हुए जो दोनों लोग थे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तभी इंदु कहती है, वैसे भूमि मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ इस सृष्टि को निकाल ही दो ना। कोई दूसरा डॉक्टर दादी के लिए ढूँढ लेते हैं ना। इतने सारे डॉक्टर तो हैं। भूमि कहती है, अब 1-2 महीने रुक जाने दो, फिर मैं दूसरा डॉक्टर ढूँढूँगी दादी के लिए। तब तक के लिए सृष्टि सही है। इंदु कहती है, ठीक है पर ज़्यादा दिन मत रखना। तुम तो जानती हो कैसी लड़की है। ये वो मुझे तो ना देखकर गुस्सा आती है। ये तो जो ये लोग थे वो अंदर के सीढ़ियों पे से प्रसाद लेते हैं और आते हैं मंदिर के अंदर और पूजा करते हैं और फिर एक साइड में जाकर बैठ जाते हैं। भूमि कहती है, तुम्हारे सॉन्ग की शूटिंग कब से स्टार्ट है इंदु? इंदु कहती है 2-3 दिनों में है। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, 2-3 दिनों में सॉन्ग की शूटिंग है। भूमि कहती है, अच्छा। इंदु कहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और वैसे मैं 2-3 में भी रात को ना आऊँ या दिन में भी ना आऊँ, 24 घंटे लग सकते हैं या 2-3 दिन भी लग जाए, तो तुम प्लीज़ उस दृष्टि से दूर रहना। मैं जानती हूँ वो रूटीन चेकअप करने के लिए दिन में आएगी, रात को आएगी, पर प्लीज़ तुम दूर रहना। मैं हो सके तो ज्ञान को घर पे छोड़ दूँगी और नहीं तो स्तुति को बुला दूँगी, पर स्तुति तो उसी की साइड लेगी। तो मैं रामू काका से कह दूँगी, ठीक है? पर तुम उसके सामने बाहर मत निकलना, ठीक है? जब तक मैं नहीं आ जाती। इतना कहा ही था इंदु ने, तभी पीछे से आवाज़ आती है, खा नहीं जाऊँगी मैं उसे, इंसान ही हूँ मैं और यहाँ भी मेरी बातें चल रही हैं। इधर ये आवाज़ और किसी की नहीं, ये आवाज़ सृष्टि की थी। जैसे ही सृष्टि की आवाज़ पीछे से आती है, जो भूमि और इंदु थे, ये दोनों लोग मुड़कर देखते हैं पीछे। इंदु कहती है, तुम यहाँ? सृष्टि कहती है, क्यों? मंदिर तुम्हारा है क्या? मैं नहीं आ सकती? इंदु कहती है, नहीं आ सकती है पर ऐसे भूत की तरह पीछे मत खड़ा हुआ करो। सृष्टि कहती है, इतनी सुबह सुबह मंदिर में बैठकर मेरे बारे में ही बात कर रही थी और अब मुझे ये कह रही हो। वैसे तुम दोनों लोग क्या प्रसाद चढ़ाने आए थे? इधर इंदु तुरंत जवाब देती है, नहीं, वो भूमि ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, इसलिए मैंने कहा कि मंदिर से बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। जो सृष्टि होती है वो अचानक से जो थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, उसके पल भर में मुस्कान गायब हो जाती है और वो देखती है तुरंत भूमि की तरफ और कहती है, पर जहाँ तक मुझे पता है भूमि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इंदु कहती है, ये चीज़ें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है ना? इसीलिए। और ये भूमि की पर्सनल लाइफ है, वो हर किसी को बताते थोड़ी ना फिरेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। सृष्टि कहती है, पर उसने मना किया था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है ना? ये कहते हुए सृष्टि इस तरीके से देख रही थी भूमि की तरफ, ऐसा लग रहा था कि इनकी शादी हो चुकी है और सृष्टि अपना हक जमा रही हो भूमि पे। इधर भूमि उससे पहले कुछ कहती तभी इंदु बोलती है, उसका बॉयफ्रेंड था और है। सृष्टि कहती है, तो दादी से कह देती तो शादी उस लड़के से करा देती ना? इंदु कहती है, नहीं, वो हमारी कास्ट का नहीं है, वो बहुत ही नीची कास्ट का है, तो दादी इतना नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती, इसीलिए भूमि ने उन्हें बताया नहीं। पर अब दादी नहीं है तो ये लोग आराम से मिल सकते हैं, इसीलिए हम लोग मंदिर में मिलने आए थे। इधर जो सृष्टि होती है वो बस देख रही थी भूमि की तरफ, इधर जो भूमि थी वो देख रही थी इंदु की तरफ। इंदु कहती है, चलो भूमि, अब मिल तो चुकी है अपने बॉयफ्रेंड से, चलो। ये कहते हुए वो भूमि का हाथ पकड़ती है। सर जो भूमि थी वो देख रही थी इंदु की तरफ कि ये क्या था। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।